वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेट एक ही चीज से भरा हुआ है, रहमान डकैत की ये सिंपल लेकिन ऑरा से भरपूर एंट्री ऑडियंसेस को बहुत भाई है। ये ही उन वजूहात में से एक है कि जिनकी वजह से धुरंधर मूवी अपेरेंटली इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस करने वाली मूवी बनने जा रही है। अक्षय खन्ना को सबकी तरफ से ही लेजेंड का टैग दिया जा रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि इससे पहले इनको कभी भी ज्यादा लोगों की जानिब से एज एन एक्टर पसंद नहीं किया गया। यही वजह है कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम भी आया जब ये लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हो गए और फिल्म से भी ब्रेक लिया। लेकिन अब इतने सालों के बाद अब जाके अक्षय खन्ना को एक डिजर्विंग रिकॉग्निशन मिली है। यही वजह है कि मैंने इनके पूरे कैरियर को स्टडी किया और एक चीज ऐसी पाई कि जिसने इनको कभी भी एज एन एक्टर वो पहचान नहीं दिलाई जो आज इन्होंने 28 साल के बाद हासिल की है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा इसे एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स शोर मचाकर याद रखे जाते हैं और कुछ खामोशी से अपनी जगह बना लेते हैं। अक्षय खन्ना उन्हीं में से एक है। 1997 में हिमालय पुत्र के साथ जब विनोद खन्ना का बेटा इंडस्ट्री में आया, एक्सपेक्टेशंस आसमान पर थी, लेकिन फिल्म की नाकामी ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ सरनेम का सहारा काफी नहीं होता। इसी सेटबैक के बाद अक्षय ने धीरे धीरे अपनी राह खुद बनाना शुरू की और ताल में नेगेटिव शेड के साथ एक रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस देकर बता दिया कि ये एक्टर फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा। दिल चाहता है मैं सेट का किरदार इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना। इस फिल्म में ये एक इंट्रोवर्ट और इमोशनली फ्रैक्चर्ड कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसमें उनकी आंखों और खामोशी ने डायलॉग से ज्यादा बात की। आगे चलकर दीवानगी, एलओसी कारगिल और हंगामा जैसे बिल्कुल मुख्तलिफ रोल्स ने अक्षय खन्ना की वर्सटिलिटी को प्रूव किया। खासकर दीवानगी का कंट्रोल्ड अनसेटलिंग एंटेगनिस्ट, जहां बिना ओवर एक्टिंग के अक्षय खन्ना ने दिल दहला देने वाला डर पैदा किया। लेकिन जब बॉलीवुड लाउड स्टारडम और मास फॉर्मूला की तरफ बढ़ने लगा तो अक्षय का अंडरस्टेटेड स्टाइल कमर्शियल रेस में पीछे रह गया। कुछ फिल्म चली, कई नहीं चली और 2012 के बाद वो धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो गए। ना इंटरव्यूज, ना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक लंबी खामोशी। इंडस्ट्री ने इन्हें ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया, लेकिन असल में ये ब्रेक एक साइलेंट री इन्वेंशन था। 2017 के बाद इत्तेफाक और फिर सेक्शन 375 में कंपोज्ड रेजर शार्प लॉयर के तौर पर अक्षय ने वापस आकर सबको याद दिलाया कि पावरफुल एक्टिंग चीखने से नहीं, कंट्रोल से होती है। दृश्यम 2 में एक काम लेकिन डेंजरस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में अक्षय खन्ना ने फिर से प्रूव किया कि एक्सपीरियंस के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस और भी लेयर्ड हो चुकी हैं। और अब इस साल आने वाली इनकी फिल्म्स छावा और धुरंधर से तो आप सभी वाकिफ हैं। अब दोस्तों, अगर आप इनके इस पूरे कैरियर को करीब से एनालाइज करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो ये कि अक्षय खन्ना अपने डेब्यू से लेकर धुरंधर से पहले पहले महज एक एक्टर रहे हैं, ना कि एक स्टार। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इनकी जितनी भी हिट फिल्म्स उठा लें, चाहे वो बॉर्डर हो, ताल हो, दिल चाहता है हो, दीवानगी हो, हमराज हो, हंगामा हो, हलचल हो, सलाम इश्क हो या 30 मार खान हो, ये सब फिल्म जी ड्यूल हीरो या मल्टी हीरो फिल्म्स हैं। यानी इनमें से कोई भी फिल्म अक्षय खन्ना ने अपने दम पर हिट नहीं कराई थी, और यही हाल इनकी 95% हिट फिल्म्स का है। इसी के बरक्स अगर आप इसी टाइम फ्रेम में दूसरे स्टार्स को देखें तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली ही फिल्म्स हिट कराई हैं। आमिर खान ने अपने दम पर तारे जमीन पर और गजनी जैसी फिल्म्स हिट कराई। शाहरुख खान ने अपने दम पर देवदास, चलते चलते और डॉन जैसी फिल्म्स हिट कराई। लेकिन दैट वाज नॉट द केस विद अक्षय खन्ना। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, इसके लिए आपको एक बॉलीवुड स्टार की खूबियां जाननी पड़ेंगी। एक स्टार यूजुअली एक पक्का एक्टर होता है, गुड लुकिंग होता है, इसका डांस अच्छा होता है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है और इसकी एक ओवरऑल वाइब अपीयरेंस वाइज एज वेल एज स्पीकिंग वाइज हीरो वाली होती है। अक्षय खन्ना के अंदर अगरचे बाकी हर क्वालिटी मौजूद थी, लेकिन एक मसला था और वो नेचर की तरफ से था, यानी हेयर फॉल। अक्षय खन्ना कई फिल्मों में काफी कम बालों के साथ नजर आए, जो वक्त के साथ और कम होते जा रहे थे। अब हम सभी लड़के जानते हैं कि बाल हमारी पर्सनालिटी और ओवरऑल लुक का कितना इंटेग्रल पार्ट होते हैं, और एक हीरो के लिए तो इसके बाल और भी ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। यही वजह है कि इस चीज ने अक्षय खन्ना के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक शैटर किया और शायद उन्हें एक स्टार बनने से भी रोका।
होगा। अक्षय खन्ना ने वैसे तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए काफी हल तलाश किए, विग का इस्तेमाल भी किया और हेयर ट्रांसप्लांट भी कंसिडर किया, बट नथिंग वेंट द वे इट वाज मेंट टू गो। और अल्टीमेटली अक्षय खन्ना ने इंडस्ट्री से एक ब्रेक ले लिया। 2012 से 2016 के अरसे को अक्षय खन्ना ने अपनी जिंदगी का टफेस्ट टाइम करार दिया। उन्होंने अपने बालों को एक पियानिस्ट की उंगलियों से निस्बत देकर समझाने की कोशिश की थी कि वो अपने हेयर लॉस पर कितना रंजीदा और इनसिक्योर थे। लेकिन अब 2025 में आने वाली इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स छावा और धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना स्टार बनने की रेस से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, बल्कि अपनी खामोशी, अपनी चॉइस और अपनी क्राफ्ट के साथ अपनी जगह खुद बनाते हैं। और शायद इसीलिए इनका कैरियर हमें याद दिलाता है कि बॉलीवुड में असल लॉन्गेविटी आवाज में नहीं, असर में होती है, जो कि इस एंट्री सीन में बिल्कुल वाज़ेह है।